हिंद। आज देखेंगे यूपीपी की स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से हम यूपीपी क्लियर कर सकते हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि हम ये जो अभी यूपी पुलिस 2023 आरक्षी नागरिक पुलिस सिविल कांस्टेबल में सिलेक्टेड है, रैंक 242 है, 242 है। हम ये बता रहे हैं कि यूपी पुलिस में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। अगर हम इसमें सिलेबस की बात करें, एज की बात करें, उम्र की बात करें, सबसे मेन क्वेश्चन जो है हर एक बच्चे के दिमाग में है, सर फॉर्म कब तक आएगा, फॉर्म कब तक आने की उम्मीद है, फॉर्म आ जाएगा, एग्जाम कब तक होने की उम्मीद है, योग्यता की क्या ली गई है, रिटर्न हो जाने के बाद इसमें फिजिकल क्या है। हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, बिंदुवार चर्चा करेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले कि यूपीपी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। यूपीपी के लिए एलिजिबिलिटी है, हमारी योग्यता जो है वो 12th पास होनी चाहिए। यूपीपी के एलिजिबिलिटी जो है 12th पास हो, योग्यता 12th पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी 12th या उसके समकक्ष कोई डिग्री। अब 12th के समकक्ष क्या हो सकता है, जैसे पॉलिटेक्निक हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब पॉलिटेक्निक उसके समकक्ष, या ऐसे लिखा रहेगा उसके समकक्ष कोई डिग्री, या उसके समकक्ष कोई डिग्री, या उसके समकक्ष। तो एलिजिबिलिटी और एज, सबसे मेन चीज एज क्राइटेरिया क्या है इसमें, एज क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें एज क्राइटेरिया जनरल के लिए दी हुई है 18 से 22 साल। हम ये एक बात तो कहेंगे कि जनरल के लिए जो एज क्राइटेरिया है सबसे कम इसी में 18 से 22 साल, और यहीं पर ओबीसी की बात करें तो इसमें 3 साल की और छूट 18 से 25 साल, और एससी एसटी की बात करें तो 18 से 28 साल। ये है एज क्राइटेरिया, 18 से 28 साल एज हो गई हमारी। एलिजिबिलिटी 12th हमें होना चाहिए, एज हमारी 18 प्लस, और अगर जनरल है तो 22 से नीचे। पिछली बार जो 60,244 हुई थी ना, उसमें 3 साल की छूट मिली थी। 3 साल की छूट मिलने का रीजन एक तो ये भी था कि वैकेंसी 4 साल से आई भी नहीं थी। 2018 और 2019 एक 41,520, एक 49,568, 41,520 हुई, उसके बाद 49,568 हुई 18-19 में। उसके बाद सीधे 23, नाम इसको दिया गया 23, बट भर्ती प्रक्रिया अभी भी प्रचलित है। 2025 लगा है, भर्ती प्रक्रिया अभी भी प्रचलन में है, मेडिकल हो रहे हैं, बच्चों के भी मेडिकल खत्म नहीं हुआ है। इवन हमारा भी मेडिकल 25 को था, अभी 25 को, परसों नरसों था मेडिकल। अब एज देख लिए, एलिजिबिलिटी देख लिए, इसमें सबसे हम सिलेबस की बात करते हैं। अच्छा, उसके पहले हम योग्यता देख लेते हैं कि योग्यता है क्या, और फिजिकल इसमें क्या होता है, फिजिकल कितना हार्ड होता है, कितना इजी होता है। तो फिजिकल में इसमें कुछ नहीं है, केवल फिजिकल में बॉयज के लिए 4800 मीटर रनिंग फॉर 25 मिनट एंड गर्ल्स के लिए 2400 मीटर रनिंग फॉर 16 मिनट। यानी कि गर्ल्स के लिए रनिंग है, इसमें लड़कियों के लिए रनिंग है फॉर फीमेल, फीमेल के लिए रनिंग है फिजिकल में 2400 मीटर 14 मिनट में हमें क्लियर करनी होगी, और मेल को 4800 मीटर 25 मिनट में क्लियर करनी होगी। तो ये सब तो बाद की बात है, पहले सबसे मेन इसमें जो है ना रिटन है। इसका फिजिकल उतना हार्ड नहीं, फिजिकल में सिर्फ रनिंग है। इसका सबसे मेन प्रोसेस जो है ना वो रिटन है। अगर हम रिटन क्लियर कर ले गए ना तब सब कुछ क्लियर है हमारा। हाँ, रिटन की जहां तक हम बात करें, रिटन में सिलेबस क्या क्या आता है, रिटन में सिलेबस क्या क्या आता है, तो इसके सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इसके सिलेबस में हमारे पास मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। मैथ और रीजनिंग मिलाकर दोनों 75 क्वेश्चन आते हैं इसके सिलेबस में। मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, इसमें पूछे जाते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी। मैथ के उसमें जो हमारा ऑफिशियल लिखा है सिलेबस ना, उसमें 37 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और रीजनिंग के 38 क्वेश्चन लिखे हैं। जबकि रियल में जो आता है, जो 41,520 वैकेंसी हुई, इसके बाद 49,568 हुई, अभी अभी जो 2023 की वैकेंसी 60,244 सिविल पुलिस के लिए थी, इसमें भी मैथ के केवल 20 सवाल देखने को मिले हैं। बाकी ये जो 17 सवाल है ना, ये रीजनिंग में ऐड हो जाते हैं। तो ओवरऑल रीजनिंग जो बनती है ना, वो 55 क्वेश्चन की रीजनिंग बनती है, और मैथ 20 क्वेश्चन की बनती है। मैथ 18 से 20 क्वेश्चन की बनती है, रीजनिंग 55 से 57 क्वेश्चन की बनती है। फाइनली हम इतना जानते हैं कि मैथ प्लस रीजनिंग मिलाकर टोटल 75 क्वेश्चन बनते हैं, 75 क्वेश्चन।
अब रीजनिंग में जो 17 ऐड होते हैं ना, कभी कभी रीजनिंग में एक पार्ट आता है मानसिक अभिरुचि। पिछली बार जो अभी इसका री एग्जाम हुआ, री एग्जाम पहले 17 फरवरी 18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था यूपीपी 60,244 पोस्ट के लिए, उसमें 16 16 17 17 क्वेश्चन सिर्फ मानसिक अभिरुचि से देखने को हमें मिले थे। तो उसमें बच्चे क्या किए और टीचर भी क्या किए, सभी टीचर ने एक साथ मानसिक अभिरुचि पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद जब री एग्जाम हुआ 23, 24, 25 और 30 अगस्त 5 डेट में जब री एग्जाम हुआ, तो उसमें मानसिक अभिरुचि का सवाल देखने को मिला ही नहीं। तो टोटल 55 सवाल रीजनिंग के मिले थे और 20 सवाल मैथ के मिले थे। ऐसे तो 55 20 मिलाकर 75 सवाल। तो रीजनिंग हमारी 75 की हो गई। अब बचती है जीएस और हिंदी। तो जीएस हिंदी का तो सेम रेशियो, जीएस के 37 क्वेश्चन, हिंदी के 38 क्वेश्चन, तो ये भी 37 38 मिलाकर 75 क्वेश्चन। तो टोटल 75 75 150 क्वेश्चन का हमारा एग्जाम होता, पेपर होता है 150 क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो हमारा जो पूर्णांक होता है ना, एमएम बोलते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 300 का होता है, 300 का पूर्णांक था। अगर इस बार के कटऑफ की हम बात करें, 60,244 के कटऑफ की बात करें, तो यहीं पर जनरल की, देखो हम फाइनल कटऑफ लेकर चल रहे हैं, जनरल की फाइनल कटऑफ 225 लगी थी, जनरल की फाइनल कटऑफ 225 लगी थी। अब ईडब्ल्यूएस की फाइनल कटऑफ 214 मार्क्स लगी थी, ओबीसी की फाइनल कटऑफ 198 लगी हुई थी। अब कटऑफ की बात तो बहुत बाद में आएगी, वो तो पेपर पर डिपेंड करेगा कि हाँ पेपर कैसा बना। देखो कटऑफ बताना हमको तो लगता है सिर्फ चूतियाफा है और कुछ नहीं। कटऑफ बताना, कटऑफ सिर्फ पेपर पर डिपेंड करता है। अगर पेपर हार्ड बना तब कटऑफ, वही कटऑफ लो हो जाएगी नीचे। अगर हम अभी पेपर की बात करें तो 2018 में 2 बार यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, एक बार 41,520, एक बार 49,568। तो 41,520 में ना, 41,520 में पेपर इजी था। 41,520 की जनरल की कटऑफ 225 गई हुई थी। इसके जस्ट बाद 2019 के जनवरी में एग्जाम हुआ था 49,568 वाली पोस्ट का। इसमें यही, इसी पेपर में, इसी यूपी पुलिस के पेपर में कोई विज्ञापन नियमावली में कोई भी संशोधन, कोई भी चेंज नहीं हुआ। वही 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के, वही 75 क्वेश्चन जीएस और हिंदी के। यहां पर ये जो 225 कटऑफ दिख रही थी ना, ये 187 हो गई कटऑफ। तो कटऑफ जो है ये पेपर पर डिपेंड करती है, पेपर के हार्ड और इजी होने पर डिपेंड करती है। कटऑफ कोई नहीं बता सकता कि कैसा आएगा जब तक कि पेपर ना देख लिया जाए। पेपर देख लिया जाए, आंसर की जारी हो जाए ना, तब कटऑफ का अंदाजा शायद, फिर भी शायद लगाकर ही हम लगा सकते हैं, बाकी कटऑफ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और फिर कटऑफ से हमें लेना देना ही क्या है। अब अगला सवाल कि सर जी वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि देखो यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, ये जो 1900 ग्रेड पे की जॉब है ना, सीधी सी बात है, इसको जो बड़े बाप के बच्चे हैं ना वो तो नहीं ही करेंगे। इसको किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, वही सब बच्चे इस वैकेंसी को टारगेट करते हैं, और उन्हीं बच्चों का ये भविष्य भी होता है, ये वैकेंसी, ये फ्यूचर भी उन्हीं बच्चों को होता है। यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस। तो इसमें जो 4 सब्जेक्ट हमारे मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, सिर्फ इन चारों पर पकड़ बनाना है। मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। ये जो हिंदी है इसमें हिंदी पूरी आती है, हिंदी जो होती है ना, हिंदी पूरी आती है। हिंदी में कोई भी एक भी चैप्टर नहीं बचता है। अगर हिंदी हम शुरू करें शुरू से, तो लिंग, वचन, काल, कारक ये भी आएगी हिंदी में। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, विराम शब्द, मतलब कुछ बचेगा नहीं। हिंदी टोटल आनी है तो हिंदी अच्छा नंबर देकर जाती है, हिंदी पढ़ना पड़ेगा। और सेम वैसे मैथ भी है। और सबसे अच्छा अगर कोई रोल प्ले करता है ना तो रीजनिंग प्ले करती है। 55 क्वेश्चन की रीजनिंग आती है इसमें, यूपीपी में 55 क्वेश्चन की रीजनिंग आती है। यही सबसे अच्छा नंबर देकर जाएगी। और ये जो मैथ है, मैथ को अगर हम 20 काउंट करें ना तब रीजनिंग 55 काउंट करेंगे। अगर मैथ 18 काउंट करें तब रीजनिंग 57 काउंट करेंगे। तभी तो 55 और 20 मिलाकर 75 बनेगी ना, 75 की आती है मैथ, रीजनिंग। और जीएस भी 37 आती है, हिंदी भी 38 आती है, ये भी 75 बन जाती है। ये 37 है, ये 38 है, ये भी 75 है। अब देखो अगर मैथ बहुत अच्छी है, मैथ सही है, तब 16, 17, 18 मैथ हो जाएगी। अगर 20 में 18 मैथ भी कर ले गए और रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि वाला पार्ट ना पड़ा, तब भी 50 तक रीजनिंग हो जाएगी। और यहाँ पर जीएस जो 37, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते होगा क्या नहीं होगा, फिर भी 15 तक जीएस अगर हम कर ले गए तो हिंदी ये जो 38 है बढ़िया हिंदी रही, तब भी ये 30, 32, 32, 33 ऐसे हिंदी हो जाएगी। अगर इतने मार्क्स को हम ऐड करें तो 8, 5, 13, 13, 3, 16, हाथ है 1,
3 1 4 5 9 1 10 106 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं मिनिमम। अगर 106 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 212, इतने पर तो हमें शायद लगता है कि जो पिछला वाला पेपर था नहीं होना, हुआ भी नहीं, 225 पर हुआ था। तो हमें कुछ तो और बढ़ाना पड़ेगा। ये जो जीएस में 15 क्वेश्चन किए हैं ना, इसको हमें लगभग 25 क्वेश्चन तक लेकर जाना पड़ेगा। अब 8 5 13, 13 3 16, 16 के 6 हाथ है 1, 3 2 5 5 10 11, 116 क्वेश्चन। अगर इतना हमारा बन जा रहा है तो 116 दूनी 232, कोई नहीं रोक पाएगा। पिछली वाली कटाप 225 ही बनी थी। फाइनल कटाप की बात कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं, बॉयज की कटाप 225 लगी थी। तो सिर्फ इस वाले एग्जाम में यूपीपी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ा सिलेबस, कम सिलेबस, कम मेहनत में यूपीपी को हासिल किया जा सकता है सिर्फ 4 से 6 महीने पढ़कर। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? 4, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। सबसे पहले इसमें एज है 18 से 22 साल। फॉर्म आ रहा, इसका फॉर्म देखो। अब तो जहां तक ऐसा उम्मीद लग रही है, ऐसी उम्मीद लग रही है कि सबसे पहले एसआई की वैकेंसी ही आएगी। टोटल वैकेंसी 28,103 पोस्ट है शायद, 28,103 कुल वैकेंसी है, 28,103। अब की बार वैकेंसी बहुत सारी है। ये जो 7,244 अभी अभी जस्ट जो अभी भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है ना, इसमें जो 60,244 पोस्ट थी, ये ओनली सिविल पुलिस के लिए थी। सिविल पुलिस कांस्टेबल थी, आरक्षी नागरिक पुलिस थी। अब की बार जो आ रही है, इसमें पीएसी के भी पद शामिल हैं, जेल वार्डन भी इसमें है, यूपी एसएसएफ भी है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। सबसे अच्छी जॉब तो यूपी एसएसएफ की है, उसमें वर्दी बहुत अच्छी मिलती है। एक तो होम डिस्ट्रिक्ट में अपना मिलता है, पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है यूपी एसएसएफ में। देखो यूपी एसएसएफ का अगर हम देखें तो 1331 पोस्ट इस बार आ रही है अपने यूपी में। और पीएसी की बात करें तो 9,807 पोस्ट हैं। अगर हम सिविल पुलिस की बात करें, आरक्षी नागरिक पुलिस की बात करें, तो आरक्षी नागरिक पुलिस 19,000 कुछ पद है। इसमें एसआई की बात करें, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2 स्टार वाली नौकरी, अभी जो आया है विज्ञापन, अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया है, ऐसा डाटा बताया जा रहा है। तो 4543 पोस्ट है, लेकिन वैकेंसी बढ़ने के 100% चांस है। इसमें घुड़सवार के भी है 71 पोस्ट। अगर जिसको घुड़सवारी करनी आती हो ना, तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, 71 पोस्ट है। जेल वार्डन भी है इसमें 2833 पोस्ट, जेल वार्डन के लिए बढ़िया जॉब है ये भी, 2833 पोस्ट। ये टोटल मिलाकर 28,000 कुछ वैकेंसी बन रही है टोटल सब। यूपी एसएसएफ, पीएसी, सिविल पुलिस, यूपीएसआई, घुड़सवारी, जेल वार्डन, सारी पोस्ट मिलाकर 28,000 कुछ वैकेंसी बन रही है। वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद है। तो अभी इन सब में हमें जहां तक लगता है कि ये जो पीएसी, सिविल पुलिस, यूपी एसएसएफ, इनके सबके लिए शायद एक ही फॉर्म भरवाया जाएगा और एक ही एग्जाम भी होगा, उस पर मेरिट बेस्ड दे दी जाएगी। अगर जिसके नंबर अच्छे रहे, जैसे 49,568 में यही तो हुआ ना, 49,568 में जिसके अच्छे नंबर थे उसको उसी तरह कैटेगरी बता दी गई, उसको पीएससी, उसके नीचे सिविल पुलिस लगा दी गई। और इसके पहले जो 2023 में आई 60,244, उसमें तो सिर्फ सिविल पुलिस ही थी, पीएससी की एक भी पोस्ट नहीं थी। तो इस बार पीएससी है, तो हमको तो ऐसा नहीं लग रहा कि जितनी वैकेंसी ला रहे हैं उतने फॉर्म भरवाएंगे। तो अच्छा, यूपी में ये भी है कि फॉर्म भरवाने की फीस 400 रुपए है। तो अगर बच्चा एसएसएफ के लिए 400 रुपए देकर फॉर्म भरेगा, पीएस भाई बेरोजगारी इतनी है कि कोई भी हो हर एक वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा। अगर जो एज क्राइटेरिया में आ रहा है वो लड़का यूपी सिविल पुलिस कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई करेगा, और अगर उसकी एज रही, उसके पास ग्रेजुएशन रहा, तो यूपी एसआई के लिए भी अप्लाई करेगा। तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म तो नहीं भरवाया जाएगा, यूपी एसआई के लिए अलग भरवाया जाएगा। लेकिन जहां तक हमें लगता है यूपी एसएसएफ, पीएसी और सिविल पुलिस, इन तीनों के लिए एक ही फॉर्म भरवाया जाएगा। वो कटाफ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कटाफ थोड़ी थोड़ी हाई कर दी जाएगी, आप वरीयता ले लेंगे ना, पीएसी करना या सिविल करना है या हमें यूपी ट्रिपल एसएफ करना है, ऐसे हम देख लेंगे। तो इस तरह से ये फॉर्म भरवाया जाएगा। और अगर हम अभी भी यही कह रहे हैं, अगर एज क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन है, 21 से 28 के बीच में आ रहे हो, तो यूपीएसआई की ही तैयारी करो, यूपीपी की नहीं। ठीक। और इसमें अगर हम फिजिकल की बात करें ना, तो इसका फिजिकल बहुत आसान है। सिर्फ इसमें रनिंग है 4800 मीटर 25 मिनट में बॉयज के लिए, 2400 मीटर 14 मिनट में गर्ल्स के लिए। कुछ नहीं होना है, केवल प्रोसेस में रिटर्न है, फिजिकल है। फिजिकल देने के बाद फाइनल कट ऑफ लग जाएगी। फाइनल कट ऑफ लगने के बाद मेडिकल हो जाता है। मेडिकल के बाद सीधे ज्वाइनिंग, अपना ट्रेनिंग पे चले जाना, बस।
थैंक्स।